अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम मैकेनिक्स बाय क्यूके गौड़ी का चैप्टर नंबर 7 और उसकी एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल की पोजीशन। तो जहाँ पर भी पोजीशन आए इसका मतलब आप समझ जाइएगा, यानी कि आर यूनिट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल की पोजीशन मूविंग अलोंग एन एलिप्स, एक एलिप्स के अलोंग पार्टिकल हरकत कर रहा है, उसकी जो पोजीशन है इज गिवन बाय, ये वाली दी गई है। ठीक है, यानी कि ये देखें, ये पोजीशन हमें दी गई है। अगर ए बड़ा है बी से, इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन है बी की वैल्यू से, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। देन आपने पार्टिकल की पोजीशन फाइंड करनी है जहाँ पे उसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो और जहाँ पे उसकी मिनिमम मैग्नीट्यूड हो। दोबारा क्वेश्चन को समझिए। एक पार्टिकल जो है वो एक एलिप्स के अलोंग मूव कर रहा है, तो उसकी जो पोजीशन है ये हमें दी गई है। उन्होंने कहा है कि अगर ए ग्रेटर देन है बी के, देन पार्टिकल की पोजीशन फाइंड करें, यानी कि आर की वो वैल्यू फाइंड करें जहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो और जहाँ पे इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड मिनिमम हो। ठीक है। देन फाइंड द पोजीशन। पोजीशन क्या है, आर वेक्टर। तो हमने आर वेक्टर की वो वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पे वेलोसिटी की मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, तो ये हमें आर वेक्टर दिया गया है। पहले हम इसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे, फिर मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, फिर मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, फिर वो चीज़ें हम यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो भी आएगा वो मैक्सिमम वेलोसिटी की पोजीशन होगी और मिनिमम वेलोसिटी की पोजीशन होगी। हमने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि इसके सोल्यूशन पे आते हैं। करना क्या है, दोबारा सुन लें। हमने पोजीशन फाइंड करनी है पार्टिकल की जहाँ पे इसकी वेलोसिटी मिनिमम और मैक्सिमम हो। ठीक है, तो आप पहले इस आर की मदद से वेलोसिटी बनाएंगे, फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, फिर ये वैल्यूज़ दोबारा इसमें पुट करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास पोजीशन की वैल्यू होगी जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम और मिनिमम है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझने वाला था इसलिए क्वेश्चन पर थोड़ी सी देर लगाई है। पहले हम आर की मदद से वेलोसिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन कर लेते हैं हम। सोल्यूशन हमें गिवन है कि आर जो वेक्टर है ये है ए कोस टी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्लस बी साइन टी और वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, अब इससे वेलोसिटी बनाने के लिए हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट हमने इसको डिफरेंशिएट किया, वी गेट, तो ये आ जाएगा डी आर ओवर डी टी। टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया कि ये आ जाएगा डी ओवर डी टी और ए कोस टी और आई यूनिट वेक्टर प्लस बी साइन टी और जे यूनिट वेक्टर। अब डी आर ओवर डी टी हमारे पास वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी आ जाएगी, ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, कोस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी आएगा और साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वैसे की वैसे, प्लस बी बाहर कांस्टेंट वैसे ही आ गया, साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी, तो कोस टी और साथ ये यूनिट वेक्टर वैसे। अब ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई, क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। लेकिन हमें पोजीशन वो चाहिए जहाँ पे वेलोसिटी की मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड हो। क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। तो इसके लिए हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आपको पता है कि अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस ए साइन टी होल का स्क्वायर प्लस बी कॉस टी होल का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड आएगी।
अब नेगेटिव 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 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, प्लस ये आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। अब अगर आप गौर करें तो ये एक साइन में है एक कॉस में है। ठीक है, हमें पता है, यहाँ पे हम साइड पे लिख देते हैं, साइड पे हम लिख देते हैं, हमें पता है कि साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 के इक्वल होता है। इस चीज़ के बारे में हमें पता है, तो इस चीज़ को यूज़ करते हुए हम कोस स्क्वायर टी की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिखेंगे तो सारी चीज़ साइन में आ जाएगी। और इस चीज़ को यूज़ करते हुए हम साइन स्क्वायर टी की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर टी लिखें तो सारी कोस में आ जाएगी। ठीक है, अपनी मर्जी जिसमें मर्जी लेके आए। तो मैं क्वेश्चन को कोस में ले आता हूँ, आप लोग जो है वो साइन की मदद से कर लीजिएगा। ठीक है, एज ए प्रैक्टिस। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं साइन स्क्वायर टी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। साइन स्क्वायर टी किसके इक्वल आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर टी। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर टी और प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी और प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखें ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाएगी। इन दोनों में से मैं कोस स्क्वायर टी कॉमन ले लूँगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, पहले बी वाला लिख लेते हैं तो प्लस बी स्क्वायर, बाद में ए स्क्वायर वाला लिख लेते हैं माइनस ए स्क्वायर, और इन दोनों में से कोस स्क्वायर टी जो है वो कॉमन आ गया और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। ठीक हो गया। अब देखें अगर ये वाली सारी चीज़ ज़ीरो हो जाए, यानी कि ये वाली चीज़ सारी ज़ीरो हो गई, तो बाकी क्या बचेगा ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्या बचेगा, ये वाली सारी चीज़ अगर ज़ीरो हो जाए तो बाकी बचेगा ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा। ठीक है, ये चीज़ आपस में कैंसिल होकर बाकी बचेगा v की मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था ए जो है ये बड़ी वैल्यू है, यानी कि हमारा वेलोसिटी का आंसर बड़ी वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज मैक्सिमम, मैक्सिमम आएगी इफ, अगर ये वाली चीज़ ज़ीरो हो जाए। ये वाली चीज़ ज़ीरो कैसे होगी, जब कोस स्क्वायर टी का आंसर ज़ीरो हो जाए, यानी कि यहाँ पे अगर कोस स्क्वायर टी का आंसर ज़ीरो हो जाए, अगर ये चीज़ ज़ीरो होगी मल्टीप्लाई होकर सारी ज़ीरो हो जाएगी, इस चीज़ का स्क्वायर ये इससे कैंसिल होकर ए आंसर आ जाएगा और ए हमारे पास बड़ा आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ से अगर आप गौर करें तो ये यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कोस टी जो है ये ज़ीरो के इक्वल, तो टी यहाँ पे आ जाएगा टी इज़ इक्वल टू कोस इनवर्स ज़ीरो। तो किन किन वैल्यूज़ पे हमारे पास कोस का आंसर ज़ीरो आता है, तो वो हमारे पास टी इज़ इक्वल टू एक आ जाएगा π/2 यानी कि 90 पे, और एक 3π/2। ठीक है, इन दोनों पे हमारे पास कोस का आंसर ज़ीरो आता है। अब ये मेरे पास वो वैल्यू टी की निकली जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। नज़र आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास वो वैल्यू आई जहाँ पर हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम है, और वेलोसिटी मैक्सिमम पर हमने पोजीशन फाइंड करनी है। तो पोजीशन फाइंड कहाँ से करेंगे, हम ये टी की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, ये टी की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जहाँ पे है वहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। इसी तरह फिर वेलोसिटी की हम मिनिमम वैल्यू लेके चलेंगे, जो टी की वैल्यू आएगी यहाँ पुट करेंगे, तो वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू के लिए हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आगे कंटिन्यू हम करते हैं। क्वेश्चन को रिमूव कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ लिखी हुई है, यहाँ से आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ से ठीक है ना, ये चीज़ हम रेस कर देते हैं इसको भी। अब देखते हैं यहाँ से
हमारे पास आर किसके इक्वल था, ए साइन ए कोस टी और आई की डायरेक्शन प्लस बी साइन टी और जे की डायरेक्शन। अब ये टी की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे जब टी हमारे पास पाई बाय 2 होगा, ठीक है। तो टी बाय 2 होगा तो आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए कोस टी की जगह पाई बाय 2 आ जाएगा और ये आई यूनिट वेक्टर प्लस बी साइन टी की जगह पाई बाय 2 आ जाएगा और साथ जे यूनिट वेक्टर, ठीक है। कोस पाई बाय 2 0 होता है तो आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ये चीज़ 0 हो गई और साइन पाई बाय 2 -1 होता है तो ये आ जाएगा माइनस बी और जे यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई, इसको हम डिब्बे में बंद कर लेते हैं। अब देखें कि अब टी की वैल्यू हम 3 पाई बाय 2 पुट करेंगे तो टी की वैल्यू हम 3 पाई बाय जब 2 पाई पुट करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस टी की जगह हम 3 पाई बाय 2 और साथ आई की डायरेक्शन प्लस बी कॉस टी की जगह हम 3 पाई बाय 2 और साथ जे की डायरेक्शन। ये चीज़ हमारे पास दोबारा 0 हो जाएगी क्योंकि कोस 3 पाई बाय 2 0 होता है और ये चीज़ हमारे पास कोस 91 होता है और कोस 3 पाई बाय 2 जो है यहाँ साइन आएगा, साइन पाई बाय साइन 90 जो है वो 1 होता है और साइन 3 पाई बाय 2 जो है ये -1 होगा, -1 बी से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी और जे वेक्टर, ठीक है। अब ये आर की हमारे पास वो वैल्यूज़ आई हैं, ये पोजीशंस वो आई हैं जहाँ पे वी हमारे पास मैक्सिमम है, ठीक है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को ही लेकर चलें, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब इक्वेशन नंबर 1 को ही लेकर चलेंगे और हम यहाँ से वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू, यानी कि हमारे पास ये वाली चीज़ आनी चाहिए, बी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज मिनिमम। अब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड मिनिमम होगी इफ़ अगर कोस टी का आंसर जो है, कोस के टी का आंसर जो है ये हमारे पास 1 आए। अब कैसे 1 आए, अगर ये चीज़ हमारे पास 1 आएगी a प्लस बी स्केयर माइनस ए स्केयर बन जाएगा, ये तो 1 मल्टीप्लाई हो गया ना इसके साथ। ये चीज़ जब 1 हो गई तो ये बचेगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए स्केयर, ए स्केयर से कैंसिल होगा, बाकी क्या बचेगा बी स्केयर का स्केयर रूट। तो b का स्केयर रूट से कैंसिल होके v की मैग्नीट्यूड b के इक्वल आ जाएगी। और हमने क्वेश्चन में पढ़ा a ग्रेटर देन था b के, b लेस है, यानी कि v की मैग्नीट्यूड लेस वाली वैल्यू आएगी, यानी कि मिनिमम वैल्यू आएगी। किस वक्त आएगी, जब ये चीज़ 1 होगी। जब ये 1 होगी तो फिर कैंसिल हो गया b का स्केयर, ये कैंसिल होकर एंड पे b आएगा ना, तो इसकी वैल्यू हमने 1 रख दी। तो यहाँ से कोस t की जो वैल्यू है ये +-1 आ जाएगी और यहाँ से t जो है ये उधर जाके t इज इक्वल टू कोस इनवर्स +-1 हो गया। तो t की कोस इनवर्स 1 हमारे पास होता है, कोस इनवर्स 1 0 पे और कोस इनवर्स -1 जो होता है ये पाई पे होता है, ठीक है। ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे तो जब t हमारे पास 0 होगा उस वक़्त ये वाली चीज़ बनेगी r वेक्टर इज इक्वल टू a cos 0 और i यूनिट वेक्टर प्लस b साइन 0 j यूनिट वेक्टर। और यहाँ से अगर हम देखें तो r किसके इक्वल आएगा, cos 0 1 होता है, ठीक है। तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय a आ जाएगा और साथ इसके i यूनिट वेक्टर है और साइन 0 0 होता है, लिखें या ना लिखें, ठीक है। एक हमारे पास ये चीज़ आ गई। जब t की वैल्यू हमारे पास पाई होगी, t इज इक्वल टू पाई होगा, अब पाई वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा r यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू a cos पाई i यूनिट वेक्टर प्लस b साइन पाई और j यूनिट वेक्टर। और साइन पाई 0 होता है, cos पाई -1 होता है, तो -1 a से मल्टीप्लाई होके r यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू -a और डायरेक्शन i की आ जाएगी, ठीक है। और प्लस ये वाली चीज़ 0 लिखें या ना लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें वो हमारे पास पोजीशंस आ गई जहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम है, ठीक है। ये 2 कहाँ पे आई, यानी कि एट द एंड में लिखना चाहूँ
तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हमारे पास ये चीज़ आएगी, ये प्लस ये माइनस बी जे, ये मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए। और मिनिमम वेलोसिटी के लिए आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ये प्लस है ये माइनस है प्लस माइनस ए आई, ठीक है, ये मिनिमम वेलोसिटी के लिए। तो यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी, यानी कि हमने वो पोजीशंस फाइंड करनी थी, आर की वो वैल्यूज फाइंड करनी थी जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम हो और जहाँ वेलोसिटी मिनिमम हो। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन की समझ आई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।